नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के 2025 में पूछे गए सारे क्वेश्चंस, है ना। इवन दो एमसीक्यूज, रीजन असर्शन, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, स्टैंडर्ड, बेसिक, सभी के वो सारे क्वेश्चंस तो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है हमारा आज का सेशन। तो बने रहिए आखिरी तक और मैं देता हूं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस, वो भी पूरे सॉल्यूशंस के साथ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और पहला ही क्वेश्चन मेरे पास क्या है, लीजिए। इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन द वैल्यू ऑफ थीटा बाय 2। लीजिए निकालते हैं। यहां पर मुझे दे रखा है बच्चों tan थीटा, tan 3 थीटा, है ना। tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3। tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू √3, इसका मतलब है tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो 3 थीटा बराबर बचेगा हमारे पास कितना, 60 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू 60/3, यानी कि इससे इसको मैं कैंसिल करूं, ये आ जाएगा मेरे पास 20 डिग्री। थीटा की वैल्यू है 20 डिग्री, लेकिन उन्होंने पूछा है थीटा बाय 2, लेकिन ये हो जाएगा 20/2, तो 10 डिग्री इज आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन 4 थीटा, है ना, साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। और भैया साइन में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, ठीक है। तो 4 थीटा बराबर बचा मेरे पास 60 डिग्री, 4 थीटा, है ना। तो थीटा की वैल्यू 60/4, यानी कि आ जाएगा 15 डिग्री। मुझे निकालना है थीटा बाय 3। थीटा बाय 3 यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बचेगा 5 डिग्री। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर है, आ रहा है मजा, है ना। तो ऐसा ही मजा आते रहेगा, बस आखिरी तक बने रहिए और करेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है। इफ tan a प्लस कॉट a बराबर 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a -4। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन। तो लीजिए यहां पर मुझे दिया गया है tan a प्लस कॉट a बराबर 6 और मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a -4, ये मुझे निकाल कर देना है। तो मेरे पास दिया गया है बच्चों tan a प्लस कॉट a, इसका अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a कॉट a बराबर 36। तो फाइनली tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 tan a कॉट a, 2 tan a कॉट a, है ना, ये तो हो जाएगा 1 tan a इंटू कॉट a बराबर होता है 1। तो क्या मैं इस पूरे की जगह पर 1 लिख लूं, है ना, क्या मैं इस पूरे की जगह पर 1 लिख लूं, तो 2 इंटू 1 बराबर 36। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर 36 माइनस 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 34। बट हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a -4 की वैल्यू, है ना। तो यदि अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ 4 सब्ट्रैक्ट भी कर दूं तो tan स्क्वायर a प्लस
कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 इज इक्वल्स टू 34 माइनस 4। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4 बराबर 30 डिग्री, 30 है ना, सिर्फ 30। ये हमारा आंसर है। इसी की वैल्यू निकालनी थी मुझे, 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 4। देखते हैं क्या ही है अगला क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फा इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बीटा, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू अल्फा प्लस cos sin टू अल्फा। ये जो वैल्यूज है ना, ये cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा होगा, cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा होगा, है ना। हमें वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा की। तो देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और अल्फा की वैल्यू दी गई है हमें ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो 3 टाइम्स ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो बीटा बराबर 90/3। इससे अगर मैं इसको कैंसिल भी कर लूँ तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, 30 डिग्री, है ना। और अल्फा प्लस बीटा बराबर था हमारे पास कितना, 90 डिग्री। तो अल्फा प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 90 माइनस 30, यानी कि ये बचेगा 60 डिग्री। अब मेरे पास अल्फा भी है और बीटा भी है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर अल्फा यानी कि 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर बीटा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर 60 डिग्री ये होता है हमारे पास 1/2 इसका स्क्वायर, और साइन बीटा, बीटा की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, cos स्क्वायर 60 डिग्री 1/2 और साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा फाइनली हमारे पास 2/4, यानी कि 1/2 इसका आंसर है। क्लियर है। देखते हैं क्या ही है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अगला क्वेश्चन मुझे दिया गया है x, इफ x बराबर 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 और y बराबर 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तब हमें x रेशो y निकाल कर बताना है। मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ अगर क्वेश्चन क्लियर ना हो तो। x बराबर मुझे दिया गया है 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 और y बराबर मुझे दिया गया है 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। चलिए तो निकालते हैं x अपॉन y, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अपॉन में इसको रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 2 10 30 डिग्री। इस 2 10 30 से ये 2 10 30 पूरा कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारे पास 1 माइनस एक्स रेशो वाई निकाला, यस। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख लिया 30 डिग्री। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3।
इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 और 1+1/3। एलसीएम ले लें तो 3 - 1/3 और यहाँ पर 3+1/3 से ये कैंसिल। फाइनली हमारे पास बचा 2/4 यानी कि 1/2। 1:2 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? 1:2 ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। इफ 4k है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 10 स्क्वायर है ना। मुझे दिया गया है 4k बराबर 10 स्क्वायर 60 डिग्री -2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। तब मुझे k की वैल्यू निकाल कर बतानी है, निकाल देते हैं। 4k बराबर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 -2 cosec 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का उल्टा। तो साइन 30 का उल्टा साइन 30 होता है 1/2, cosec 30 2 हो जाएगा -2 tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली ये बचेगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 -2/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 3, 3 3 9 -8 3 24 -2। ठीक 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 ठीक। तो 4k बराबर 9 -26/3। 9 में से 26 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -17/3। तो k बराबर -17 ये 4 नीचे आ जाएगा तो 3 × 4 यानी कि -17/12। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -17/12। मैं एक बार चेक कर लूं क्या आंसर, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है ना। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। 17/12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट है ना। -17/12 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, लीजिए तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y। ठीक है, निकाल देते हैं। देखिए जरा x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल्स टू है 5। तो x cos 60 डिग्री यानी कि 1/2 प्लस y cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस sin 30 डिग्री यानी कि 1/2 माइनस cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री यानी कि 10 का उल्टा, 10 45 1 होता है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 5। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2 प्लस y 1/2 माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/2 बराबर 5। तो बच्चों x/2 प्लस y इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2, ये हो जाएगा हमारे पास 11/2। ठीक, इसका एलसीएम भी ले ले तो x प्लस 2y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 11/2। इससे ये भी कैंसिल, हमें x प्लस 2y की वैल्यू चाहिए थी। x प्लस 2y बराबर 11, ये आपका आंसर है। यही हमें प्रूफ करना था है ना, यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लूं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है मुझे। ठीक, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, एवेल्यूएट है ना, यहाँ पर वैल्यू मुझे फाइंड आउट कर बतानी है। तो लीजिए जरा जल्दी से मुझे एवेल्यूएट करना है tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन साइन
स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो निकालते हैं इन सब की वैल्यू। टेन 60 डिग्री होता है √3 इसका स्क्वायर। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इसका स्क्वायर। और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 इसका स्क्वायर। तो फाइनली √3 का स्क्वायर बचेगा हमारे पास 3, इसका स्क्वायर करें तो 3/4 प्लस 3/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 अपॉन एलसीएम ले लें तो 4, 3 + 3 6, और आगे ले जाएं इसको तो 3 इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। ये रहा हमारे पास इसका आंसर, 2 इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है। और ये सब क्वेश्चन बच्चों पिछले साल ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हर लिहाज से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जुड़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है मुझे? cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार मैं अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो यहाँ पर लिख देता हूँ, cos थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ये रहा मेरे पास, cos थीटा रूट में नहीं है यार, है ना, मैं कहाँ ही रूट लगा रहा हूँ, cos थीटा रूट में नहीं है, चलो हटो रूट। तो मैंने यहाँ से वो हटा लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा रूट से बाहर आकर ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फाइनली ये हो जाएगा cot थीटा। ठीक है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। लें अगला क्वेश्चन, ले लें क्या अगला क्वेश्चन? क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे? द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकाल कर बतानी है। क्वेश्चन मुझे दिया गया है tan A इंटू कॉसेक A इसका स्क्वायर माइनस साइन A इंटू सेक A इसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे निकाल कर बतानी है। तो tan A को मैं लिख सकता हूँ साइन A अपॉन कॉस A, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन A इसका स्क्वायर माइनस साइन A और सेक A को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस A इसका स्क्वायर। ये साइन से ये साइन कैंसिल, 1 अपॉन कॉस A होता है सेक स्क्वायर A, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। और साइन A, tan A को मैंने लिखा साइन A अपॉन कॉस A, कॉस A को लिखा 1 अपॉन साइन A, इससे ये कैंसिल 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर A। ठीक है, और साइन A अपॉन कॉस A ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर A, और सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A होता है 1, है ना। सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 होता है, क्योंकि आइडेंटिटी क्या होती है? सेक स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। इस आइडेंटिटी से मैं सेक स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A बराबर क्या लिख सकता हूँ? 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, tan A को हमने लिखा साइन A अपॉन कॉस A, कॉस A को लिखा हमने 1 अपॉन साइन A, 1 अपॉन कॉस A सेक स्क्वायर A साइन A, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है नेक्स्ट मेरे पास? cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें निकाल कर बतानी है। तो लीजिए, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा। cot थीटा को हम लोग लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा
कॉस थीटा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है ये होता है कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक, क्लियर। तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे क्या दिया गया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस, है ना, मैं इसको लिख लेता हूं जरा अच्छे से, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना बचेगा हमारे पास, 1 नहीं होगा यार, -1 होगा, है ना। चूंकि यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फाइनली -1 हमारे पास आंसर आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। और इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर है। ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए एंड साइन बी इज इक्वल्स टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक बी। लीजिए एक राइट ट्राइंगल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये रहा एक राइट ट्राइंगल, ठीक है, और इसमें भी उन्होंने बोल रखा है कि राइट एंगल जो है वो बी पर है, राइट एंगल एट ए, ए बी, और ये रहा मेरे पास सी। साइन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू 1/4, ये 1 और ये है हमारे पास 4। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी 2 बार आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी सी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर बी सी स्क्वायर होना चाहिए, बी सी स्क्वायर, है ना। तो बी सी जो है ये दिया गया है हमें 4, ए सी के बारे में दिया गया है 1 प्लस ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, है ना, 16 में से बन जाएगा 15 बराबर ए बी स्क्वायर, और इसको अगर मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो 15 बराबर ए बी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास √15, ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √15। देन हमें कैलकुलेट करना है सेक बी, और सेक उल्टा होता है कॉस का, यानी कि कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, है ना, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB, ठीक है, और BC है मेरे पास 4/√15, ये इसका आंसर है, 4/√15, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आ रहा है मजा, ले लें अगला क्वेश्चन, क्या दिया गया है, ये लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इज इक्वल्स टू m, a sec थीटा प्लस b tan थीटा is equals to m and b sec theta plus a tan theta is equals to मुझे दे गया है n, और मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है यहाँ पर कि a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर क्या होगा b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ठीक है।
तो मैं क्या करूं, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। मुझे एम और एन की वैल्यू दी गई है, तो क्या मैं इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, है ना। तो मैं यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एन को इधर ले जाता हूँ, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना। और अब मैं इसका राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, अब मैं इसका राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, जो कि क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक, एम की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा। एन की वैल्यू है मेरे पास बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा, इसका स्क्वायर। ठीक, तो लगाते हैं आइडेंटिटी यहाँ पर, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा, है ना। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, इसको हम और फर्दर सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी सेक थीटा टेन थीटा। ठीक, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, और कहाँ है ए, इसके साथ आ जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1, और यहाँ पर प्लस प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो है ये बचेगा माइनस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, क्लियर है। यही लेकर चले थे हम RHS, यही लेकर चले थे हम RHS और LHS लेकर आ गए हैं। चलिए तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्या है हमारे पास, यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए वेयर सेक ए इज इक्वल्स टू 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, तो मुझे दे रखा है ना, मुझे दे रखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है, और मुझे प्रूफ करना है इसी की मदद से, है ना, कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। चलिए तो करते हैं इसको प्रूफ, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या है 1, इसको हम डिवाइड करते हैं, चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, ऑन डिवाइडिंग कॉस
स्क्वायर ए इन इक्वेशन वन बोथ साइड, दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर ए का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर ए, ये कैंसिल होकर 1 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ये रही हमारे पास आइडेंटिटी जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, साथ ही साथ मुझे एक चीज और बोली गई है कि हमें tan a की वैल्यू निकालनी है यदि अगर sec a बराबर 5/3 है। तो चलिए निकालते हैं tan a, है ना। यहां से मुझे ये मालूम है कि tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर क्या है sec स्क्वायर a। तो भैया tan स्क्वायर a बराबर कितना हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और tan a बराबर अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए की वैल्यू मुझे दे रखी है तो ये 5/3, 5/3 का स्क्वायर माइनस 1 तो ये फाइनली बचेगा हमारे पास 25/9 माइनस 1। ये हो जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन 9। यहाँ पर बचेगा अंडर रूट ऑफ 16 अपॉन 9 जो बाहर आकर कितना हो जाएगा 4/3। ये रही हमारे पास tan a की वैल्यू। ठीक है, tan a बराबर 4/, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर और ये रही वो आइडेंटिटी जो हमें प्रूफ करनी थी। सारी चीजें हमने बिल्कुल तरीके से निकाल दी। ठीक है, ले लें फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ले लें अगला क्वेश्चन क्या है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लीजिए जरा, दिया गया है मुझे sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 प्लस sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 cosec a मुझे लेकर आना है। तो यहाँ पर भी मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ही कंसीडर करा बच्चों, और ऐसा करने के लिए यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारे पास sec a प्लस 1 और यहाँ पर sec a माइनस 1, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। sec a माइनस 1 प्लस यहाँ पर बचेगा sec a प्लस 1। ठीक, इसको फर्दर और सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारे पास sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1 अपॉन यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ये a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी बन जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा हमारे पास sec स्क्वायर a माइनस 1। इससे ये भी कैंसिल, तो sec a प्लस sec a कितना आ गया हमारे पास 2 sec a, और sec स्क्वायर a माइनस 1 होता है बच्चों tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a, है ना। ये भी रूट से बाहर आकर 2 sec a अपॉन tan a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 sec a को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन cos a और tan a को हम लोग लिखते हैं sin a अपॉन cos a। तो ये बचेगा हमारे पास 2 अपॉन cos a और ये ऊपर जाकर cos a अपॉन sin a, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर बचा 2 इंटू 1 अपॉन sin a, है ना। तो ये ऊपर जाकर फाइनली 2 cosec a, है ना। ये आ गया मेरे पास RHS। क्लियर, एकदम बढ़िया तरीके से। तो ले लें फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखें क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे। यस, एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है
साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक ठीक, तो लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड और करते हैं इसको सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग लें, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये जाकर पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये 2 साइन ए कॉस ए से ये 2 साइन ए कॉस ए कैंसिल, तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, है ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को भी मैंने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पर बचा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा भैया 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और जो कि है हमारा RHS। क्लियर है भैया? ठीक है, ले लें अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास? लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू हमें लेकर आना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। चलिए तो लेते हैं हम इसका लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पास, अगर मैं डायरेक्टली एलसीएम ही लेता चलूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर भी एलसीएम ले लूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। इससे ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास बचा साइन ए इंटू कॉस ए। तो भैया इसको सॉल्व करके तो RHS आया नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, एक बार RHS को भी सॉल्व करूँ, है ना, और RHS से हम ये लाने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड अगर मैंने ले लिया यहाँ पर, जो कि क्या है 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, 1 अपॉन टेन ए को हमने लिखा साइन ए अपॉन
कॉस ए प्लस कॉट ए को हमने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको फर्दर और सॉल्व करें अगर हम तो 1 अपॉन एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए को ऊपर ले जाऊं मैं, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस ए साइन ए। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों साइड मेरे पास बराबर है, LHS बराबर है RHS के, और यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी। इन आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के अक्सर हमारे पास 3 तरीके होते हैं, या तो आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें, राइट हैंड साइड लेकर आ जाएं, या राइट हैंड साइड लेकर चलें, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएं, या दोनों को साथ में बराबर लेकर आ जाएं। तो जिस परिस्थिति में जैसी जरूरत होती है वैसा हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है मुझे, प्रूव दैट। ठीक, तो मुझे क्वेश्चन दिया गया है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर मुझे 0 लेकर आना है। चलिए करते हैं हम इसको सॉल्व, और यहाँ से मैंने कॉस थीटा कॉमन निकाला, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर मैंने साइन थीटा कॉमन निकाला, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख लेता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, कॉस थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखें तो 1 माइनस 2 है ना, तो यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अभी इसको कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ से ऊपर से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर भी बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना बचेगा, माइनस का कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये भी कट शॉर्ट होकर हमारे पास क्या बचेगा 0। फाइनली हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और क्या मिल गया हमें, राइट हैंड साइड। क्लियर है, आ रहा है मजा, है ना। तो अब मेरे पास 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, यस फाइनली, और दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक, मुझे दिया गया है यहाँ पर साइन थीटा प्लस
cos थीटा बराबर x, और मुझे प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री से, तो आपको अच्छा खासा एफर्ट यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो देखें जरा, यहाँ पर मुझे दिया गया था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स, मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और यदि अगर मैं यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा लूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 1, क्योंकि ये आगे चलकर हमारे काम आने वाली है। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँ, है ना, मुझे ये मालूम है कि क्या मैं साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही बचेगा हमारे पास। अभी साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि मैंने फाइनली यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये रही मेरे पास इक्वेशन 1 में, है ना। ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर सबके ऊपर लगे हुए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इससे इसको कैंसिल करें तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही है क्या, यही लाना था, यस यस, यही लेकर हमें आना था। ठीक है, तो ये रहा फाइनली इसका राइट हैंड साइड, है ना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और फाइनली हम राइट हैंड साइड लेकर आ गए हैं। तो अब फाइनली मेरे पास एक क्वेश्चन रह गया है जो कि बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, है ना। हर लिहाज से कईयों बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, और समझेंगे हम लोग इसको ध्यान से। ठीक है, तो लीजिए क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन मेरे पास, ये रहा। यहाँ पर मुझे दिया गया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू लेकर आना है हमें 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम इसके लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। ठीक, मेरा बोर्ड इसे कवर नहीं कर रहा है, अब सही है। तो मैंने यहाँ पर
टेन थीटा, मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करा और इस कॉट थीटा को भी मैंने लिखा 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा को लिखा हमने 1/10 थीटा और यहाँ पर बचा 1 माइनस 10 थीटा। ठीक, एलसीएम लेते हैं। 10 थीटा माइनस 1/10 थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस, या चलो ऐसे ही रहने दो, इसके साथ कोई छेड़खानी हम नहीं करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा। ठीक है, इसको ऊपर ले जाऊं मैं तो 10 स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा हमारे पास 10 थीटा माइनस 1 प्लस 1/10 थीटा इंटू 1 माइनस 10 थीटा, है ना। तो यहाँ से बच्चों, यहाँ से मैं इसका तो थोड़ा सा फ्रैक्शन हमने कर लिया। ठीक है, तो ये बचा मेरे पास फाइनली 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1 और यहाँ से मैंने 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा में से माइनस कॉमन निकाला, ये हो जाएगा 10 थीटा माइनस 1 और जो माइनस कॉमन निकाला वो प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस। तो फाइनली अब मेरे पास क्या बचा है, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1। एलसीएम लेते हैं पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1। ठीक, इस पूरे का इसमें डिवाइड करें तो 10 थीटा बचेगा जो कि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर मैं लगाता हूँ आइडेंटिटी ए माइनस बी यानी कि 10 थीटा माइनस 1 ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि 10 थीटा इंटू 1 10 थीटा ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 10 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1। इससे ये भी कैंसिल, तो फाइनली इसका भी अगर मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन कर लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 10 थीटा अपॉन 10 थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा, है ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक 10 स्क्वायर थीटा प्लस, यस बिल्कुल सही है, अपॉन क्या है 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 10 थीटा प्लस
टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस थीटा, जो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। प्लस ये बचेगा 1, कॉस से ये स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा, ये बचेगा कॉस सेक थीटा प्लस 1, और ये रहा हमारा RHS। आई होप आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर सारी चीजें बढ़िया हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अगले टॉपिक पर सेम वीडियो मैं बना पाऊं, है ना। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।